ज्ञानवापी मस्जिद श्रृंगार गौरी मामले में आज समाअत होनी है। आज मुस्लिम फरीक अपना दावा पेश करेगा। आपको बता दें कि आज मेरिट लिस्ट पर होनी है समाअत। हिंदू फरीक ने की है नए ट्रस्ट की तश्कील। मुस्लिम फरीक ने ट्रस्ट को बताया फर्जी। तो आज इस मामले पर समाअत होनी है। ये हम मामला ज्ञानवापी मस्जिद श्रृंगार गौरी पूरे केस में आज समाअत होनी है। बता दें कि आज मुस्लिम फरीक अपना दावा पेश करेगी। आज मेरिट लिस्ट पर होनी है समाअत। हिंदू फरीक ने एक नए ट्रस्ट की तश्कील दी है जिसको मुस्लिम फरीक ने फर्जी बताया है। मुस्लिम फरीक का कहना है कि ये ट्रस्ट फर्जी है और इस पूरे मामले पर आज समाअत होनी है। तो बेहद अहम दिन, सभी की निगाहें इस पर टिकी रहेंगी। इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। ज्ञानवापी मस्जिद श्रृंगार गौरी मामले से जुड़ी हुई समाअत होनी है आज इस मामले पर। आज मुस्लिम फरीक अपना दावा पेश करने वाला कोर्ट के अंदर। आज मेरिट लिस्ट पर समाअत होगी। बता दें कि हिंदू फरीक की ओर से एक ट्रस्ट तश्कील दी गई है। उसके खिलाफ, उसकी मुखालफत में मुस्लिम फरीक अपना दावा पेश करने वाली है। मुस्लिम फरीक का कहना है कि ये ट्रस्ट फर्जी है और इसी को लेकर अपनी दलाल कोर्ट के अंदर मुस्लिम फरीक पेश करेगा। तो ज्ञानवापी मस्जिद मामले में ये बड़ा अपडेट इस वक्त आप तक पहुंचा रहे हैं। आज कोर्ट में समाअत होनी है इस मामले पर। आज मुस्लिम फरीक अपने दावे कोर्ट के अंदर पेश करेगा। आज मेरिट लिस्ट पर समाअत होगी। तो आज हम समाअत होने वाली है। जयपाल हमारे नुमाइंदा इस वक्त मजीद जानकारी के साथ हमारे साथ बराह रास्त जुड़ गए हैं। जयपाल, क्या खबर है इस हवाले से? देखिए, अब से कुछ देर बाद जो है आज काशी में फिर से एक बार सुनवाई होनी है ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी मामले को लेकर और केस की मेरिट पर सबसे पहले सुनवाई होगी। क्योंकि ये मामला जो है 30 मई से लगातार मेरिट को लेकर बहस चल रही है। एक बार फिर मुस्लिम पक्ष के वकील अपनी दलीलें पेश करेंगे। हालांकि 52 बिंदुओं तक कुल दलीलें पेश की जा चुकी हैं और आज जो मुख्य रूप से केस के पहलू, जो कानूनी पहलू है, उन पर यह बहस होगी और ये माना जा रहा है कि आज मुस्लिम पक्ष अंतिम रूप में जो अपनी पूरा एक प्रपोजल है इस केस का, जिस पर कानूनी बिंदु पर ठोस कुछ पहलू हैं, उन पर बहस करने की गुंजाइश नजर आती है। और साथ ही हिंदू पक्ष को ये यकीन है कि आज मुस्लिम पक्ष की बहस पूरी हो जाएगी, उसके बाद हिंदू पक्ष को अपनी दलीलें पेश करने का मौका मिलेगा। बिल्कुल जयपाल, इसके अलावा जो ट्रस्ट तश्कील दी गई है हिंदू फरीक की ओर से, उसको लेकर भी मुखालफत तेज हो गई है। मुस्लिम फरीक का दावा है कि ट्रस्ट फर्जी है। इस हवाले से भी क्या खबर है? क्या इस पर भी दलाल पेश करेगा मुस्लिम फरीक कोर्ट के अंदर? देखिए, बिल्कुल सुनवाई से ठीक एक दिन पहले हिंदू पक्ष के तमाम वकीलों, पैरोकारों और 5-4 वादी महिलाओं ने एक ट्रस्ट बनाने की घोषणा कर दी। और जैसे ही ट्रस्ट बनाने की घोषणा हुई, मुस्लिम पक्ष की तरफ से प्रतिक्रिया आनी भी शुरू हो गई। उसमें जो मुस्लिम पक्ष के वकील हैं अभय नाथ यादव, उन्होंने कहा कि ये ट्रस्ट पूरी तरह से फर्जी है, पब्लिसिटी स्टंट का एक तरीका है और ये ट्रस्ट चूंकि पहले से सरकार ने एक गठन कर दिया है, काशी ज्ञानवापी के नाम से एक ट्रस्ट पहले ही चल रहा है न्यास परिषद के नाम से, तो ऐसे में इस ट्रस्ट का कोई मतलब नहीं होता। तो हमने बात भी की अभय नाथ यादव से, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि कानूनी रूप से भी ये ट्रस्ट वैलिड नहीं है। हालांकि अब हिंदू पक्ष का अपना दावा है कि जो ट्रस्ट है वो तमाम इस केस से जुड़े पहलू को भी देखेगा और इसमें आने वाले जो खर्च हैं, जैसे वकीलों के खर्च हैं, आने जाने में जो खर्च होता है तमाम लोगों को, वो खर्च भी इसी ट्रस्ट के जरिए वहन किया जाएगा। जी जयपाल, क्या जिम्मेदारी सौंपी गई है इस ट्रस्ट को? इस हवाले से क्या खबर मिल पा रही है? क्योंकि जो वकीलों की पेमेंट थी या इस हवाले के जो फैसले थे वो पहले से ही किए जा रहे थे। जी बिल्कुल, देखिए जो वकील हैं हिंदू पक्ष की तरफ से कुल 8 वकील हैं जो कोर्ट में दलीलें पेश करते हैं। ऐसे में 8 वकील के जो भुगतान है वो करने में थोड़ी दिक्कत महसूस हो रही थी और जो 4 वादी महिलाएं और इस केस से जुड़े तमाम जो लोग हैं वो तमाम जगह पर ये बैठक करके उन्होंने एक सुनिश्चित किया कि इस नाम से एक ट्रस्ट बनाया जाए और ट्रस्ट में तमाम 11 ट्रस्टी को उन्होंने जोड़ा है और इसमें जो ट्रस्ट के अध्यक्ष के तौर पर जोड़ा गया है वो उसमें 1991 में फोटोग्राफी में शामिल रहे ज्ञानवापी में राम प्रसाद सिंह को किया गया, जिनके फोटोग्राफ्स जो सबसे पहले वायरल हुए थे जब यहाँ पर सर्वे नहीं हुआ था। तो ये तमाम लोग जो है इस बात को लेकर अब ये संचालन करेंगे ट्रस्ट में कि जो भी लोग इसमें जुड़े हैं वो इसके पूरे रूपरेखा को देखें और जहाँ केस लड़ना है, जैसे आगे भी केस लड़ने की बात कर रहे हैं कि बिंदु माधव मंदिर है और कृतिवासेश्वर मंदिर है जहां पर अभी भी मस्जिद बताई जाती है मुस्लिम पक्ष की ओर से, वहां दावा करने की बात करें तो आगे जितने भी और केसेस होंगे यहाँ बनारस में उन सभी का ये पूरा ट्रस्ट ही संचालन
संचालन करेगा और उसी के तहत इस ट्रस्ट के जरिए ही उस सारे केस के खर्चे भी उसी ट्रस्ट से वहन किए जाएंगे। जी, तो मुस्लिम फरीक की ओर से एतराज इस ट्रस्ट पर जताया जा रहा है, क्या नुकात शामिल किए गए हैं? जो एतराज वो दर्ज करा रहे हैं, जो मुखालफत वो कर रहे हैं, किन पॉइंट्स पर रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए नजर आ रहे हैं? देखिए, जो मुस्लिम पक्ष है वो कह रहा है कि हमारी एक ही दलील है कि 1991 में जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है उसके तहत ये पूरी जो ज्ञानवापी परिसर है वो वक्फ बोर्ड के नाम हो गई है। लेकिन हिंदू पक्ष कहता है कि 1934 में जब दीन मोहम्मद का केस हुआ उसमें जब न्यायालय ने एक आदेश जारी किया और कहा कि ये वक्फ बोर्ड की जमीन नहीं है, दरअसल ये दीन मोहम्मद के जो नमाज अदा करने की 3 लोगों को इजाजत दी जाती है, अब जिसमें से तीनों लोग हैं नहीं, तीनों की मृत्यु हो चुकी है। तो ऐसे में अब वही जो विवाद है वो अब न्यायालय के बहस का हिस्सा बन चुका है। तो मुस्लिम पक्ष की आपत्ति इस बात को लेकर भी है कि जो पहले के फैसले हैं उसी को लेकर आज भी कोर्ट उसको संज्ञान में ले, लेकिन हिंदू पक्ष का अपना दावा है। हालांकि हिंदू पक्ष ने अब एक कदम और आगे बढ़ते हुए एक ट्रस्ट भी बना दिया है, ट्रस्ट पर भी मुस्लिम पक्ष को आपत्ति है। देखना होगा, कोर्ट में आज गहमा गहमी भी रहने की उम्मीद है, बहस भी तीखी हो सकती है। ऐसे में जिला जज के ऊपर सभी की निगाहें टिकी हुई है। बिल्कुल जयपाल, और इस बात के भी इम्कान जाहिर किए जा रहे हैं कि हिंदू फरीक को भी मौका दिया जाएगा कि अपनी दलाइल पेश करे। एक बार जब तमाम नुकात मुस्लिम फरीक जो पेश कर रहा है कोर्ट के अंदर वो मुकम्मल हो जाएंगे। बिल्कुल, लोग ये उम्मीद भी कर रहे हैं कि आज मुस्लिम पक्ष की दलीलें जो है वो खत्म हो जाएंगी, क्योंकि लगभग जो पहले के प्रपोजल थे 52 बिंदुओं तक जो दलीलें थी वो मुस्लिम पक्ष ने 4 जुलाई को ही पेश कर दी थी। और आज चूंकि एक समय मांगा गया था कोर्ट से कि 12 जुलाई को कुछ स्वास्थ्य कारणों से और कुछ ऐसे बिंदु हैं जिनको लेकर कुछ रिसर्च करने हैं, और उस पूरी तैयारी के साथ आज मुस्लिम पक्ष के वकील कोर्ट में हाजिर होंगे और उसके बाद दलीलें पेश करेंगे। तो माना यह जा रहा है कि मुस्लिम पक्ष हो सकता है कि आज पूरा दिन ले ले, या हो सकता है कि आज ही दलीलें खत्म हो जाए तो कल से हिंदू पक्ष को मौका मिले। हालांकि ये जो भी होगा वो कोर्ट में क्या होगा ये तय करना जिला जज ए.के. विश्वेश के अंदर में है। तो ऐसे में ये पूरा मामला अभी कोर्ट की निगरानी में चल रहा है, तो कुछ भी कहना मुश्किल है। 2 बजे से सुनवाई शुरू होगी, देखना होगा कोर्ट क्या कुछ फैसला लेता है। जी बिल्कुल, सभी की निगाहें इस पर टिकी हैं क्योंकि बेहद अहम दिन मुस्लिम फरीक आज दलाल पेश करेगा। तमाम नुकात पर गौर व खौस किया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया जयपाल तमाम जानकारी का।